अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, सऊदी हुकूमत की जानिब से तमाम जगह एक रिसाला भेजा गया, एक मैसेज भेजा गया और उस मैसेज के अंदर बताया गया कि ये हज़रात हज के लिए बिल्कुल ना आएँ और इतनी उम्र से कम लोग हज पे बिल्कुल ना आएँ और ऐसी ख़वातीन हज करने के लिए बिल्कुल ना आएँ। तो मुहतरम नाजरीन, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। सऊदी हुकूमत ने ये पाबंदियाँ क्यों लगाई और ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या वजह है, किन वजूहात की वजह से सऊदी हुकूमत ने इन लोगों को मना कर दिया, सऊदी हुकूमत ने ये पाबंदियाँ क्यों लगाई, इसकी क्या वजह है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से बड़ी सख्त पाबंदी लगाई गई हैं उन हुज्जाज कराम पर जो 2025 के अंदर आ रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को एक ख़त भेजा, एक नोटिफिकेशन भेजा है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये लोग हज करने के लिए बिल्कुल ना आएँ, इनको रोका जाए। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे एक वजह है जो 2024 के अंदर बहुत सारी मुश्किलात को देखना पड़ा। इसी वजह से सऊदी हुकूमत ने पाबंदियों को लगाया। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है ज़िंदगी के अंदर वो एक दफ़ा अल्लाह ताला के घर को देखे, चाहे वो उम्रे की शक्ल में देखे, चाहे वो हज की शक्ल में देखे। हज तो साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, जिसको अल्लाह ताला ने इतना माल दे रखा है, जो अपने घर में ख़र्चा देकर और हज करके वापसी आसानी के साथ आ जाए, उलमा ये फरमाते हैं वही आदमी हज करे। और इसके अलावा जो शख्स सख्त मरीज़ है, चल नहीं सकता, वो हज बदल भी करवा सकता है। उलमा से आप लोग पूछ भी लें। और इसके अलावा जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसा कि हज मिनिस्ट्री इंडिया ने और पाकिस्तान ने भी ये ऐलान किया कि वो अपने साथ मुआविन रहबर लेकर आए। अब सऊदी हुकूमत ने पाबंदियाँ क्या लगाई हैं वो आप लोगों से शेयर कर देते हैं। सऊदी हुकूमत ने एक रिसाला भेजा है। इसमें मुहतरम नादरीन, बज़ाहिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, सऊदी हुकूमत साथ देने के बजाय सऊदी हुकूमत ने और पाबंदियाँ लगा दी। देखें, ये जो सऊदी हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई हैं इसमें हमारा ही फ़ायदा है, इसमें हमारे लिए ही सहूलत है। मैं आप लोगों से कहूँगा हज करने से पहले उलमा से ज़रूर पूछ लें, हम हज करना चाहते हैं, हमारी ये कंडीशन है, हम क्या करें। तो अगर आप लोग उलमा से पूछ कर चलेंगे तो आप लोगों की सारी ज़िंदगी सहूलत के साथ, आसानी के साथ गुजरेगी। इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी के अंदर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं हज इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी की तो सोच से दूर की बात है। गरीब आदमी अपने घर की रोटी पूरी करे, गरीब आदमी अपने बच्चों को देखे, अपने मकान के किराए दे, अपने बिजली के बिल दे या हज करे। पाकिस्तान में 12-13 लाख का हज होता है और इस तरीके इंडिया में 4-4.25 लाख का हज होता है। बस गरीब आदमी की तो पहुंच से हज बहुत दूर है। जो साहिब इस्तिताअत हैं उन पर भी ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है और इसके बाद जो हज करेंगे वो नफरी हज होंगे। मुहतरम नाज़रीन, जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी है, जिन पर हज फ़र्ज़ है, वही हज करें। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो उम्रा कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए हज की रकम को जमा कराएं, वरना आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आप लोग इन चीज़ों को समझ लें। सऊदी हुकूमत ने जो ख़त भेजा है, सऊदी हुकूमत ने जो मरासला भेजा है वो क्या है, कौन से लोग हज पर नहीं जा सकते। पाकिस्तान को एक लेटर में बताया गया पेचीदा अमराज में मुब्तला हज के सफ़र की तरफ रवाना नहीं होंगे। तर्जमान वजारत उमूर ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने एक मरासला किया है, उन्होंने बताया कि ये लोग हज पे नहीं जा सकते। इसकी वजह क्या है? वो वजह गर्मी की शिद्दत, मौसम की शिद्दत और इसके अलावा फिर हबस हो जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा कि हज 2024 के अंदर बहुत सारी अमवात को आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो मुहतरम नाज़रीन, इन वजूहात की वजह से सऊदी हुकूमत ने ये कहा है ये लोग हज पर बिल्कुल ना आएँ। अगर किसी शख्स को गुर्दे की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, हार्ट पेशेंट है, इसके अलावा किडनी का प्रॉब्लम है, अगर किसी शख्स के जिगर का प्रॉब्लम है, अगर किसी शख्स को कैंसर का मसला है, ये लोग मेहरबानी करें हज के पैसे जमा न कराएं, इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। वजारत मजहबी उमूर के तर्जमान ने कहा कि इसके अलावा वो शख्स जो टीबी के अंदर मुब्तला है, और टीबी पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों के अंदर पाई जाती है, और टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज हो जाता है। यानी ये इतनी मुहलक बीमारी नहीं है, अगर कोई शख्स इसमें मुबतला है वो अपना इलाज करके हज के अंदर जा सकता है। काली खांसी है, काली खांसी का भी इलाज करके वो शख्स हज के लिए जा सकता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो हज नहीं कर सकते, 12 साल से कम उम्र बच्चे भी हज पर नहीं जा सकते। बाद लोग उम्रा पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, अपने साथ छोटे बच्चों को ले जाते हैं, तो सऊदी हुकूमत ने मना किया है अपने साथ छोटे बच्चों को बिल्कुल ना लेके जाएं। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो भी हज के लिए फॉर्म जमा न कराएं, वो भी हज के लिए पैसे को जमा न करवाएं, उनकी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आप लोगों से कहूंगा इन चीज़ों को देख लें। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक ऐसा वाकया पेश आया अरफात के दिन, जो हज का मुश्किल तरीन दिन होता है। एक औरत की विलादत हुई और उसका बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा अरफात, तो उस बच्चे का नाम उन्होंने अरफात रखा। तो अरफात के दिन में पैदा हुआ, अरफा के दिन में वो बच्चा पैदा हुआ। ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो भी हज के लिए फॉर्म जमा ना करवाएं। इसके अलावा ऐसी शराइत जो आदमी हज के लिए हैं, जब वो हज के लिए आएँ तो गर्दन तोड़ बुखार है, कोरोना है, पोलियो की वैक्सीन वगैरह भी वो लगवा कर वहाँ से आएँ। तो हज के लिए कि आप बीमार ना हो, दूसरा 12 साल से कम ना हो, तीसरा खवातीन वो प्रेग्नेंट ना हो। अगर ये चीज़ें आप लोगों के अंदर नहीं है, आप बीमार नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, 12 साल से कम उम्र नहीं है, तो इंशाल्लाह आप लोग हज पे आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं वजारत मजहबी उमूर ने पिछले साल बहुत सारा कोटा वापसी किया था। इसकी वजह बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं हो सके। पाकिस्तान में गुर्बत है, हिंदुस्तान में गुर्बत है, इस गुर्बत की वजह से बहुत सारे लोगों ने हज नहीं किया। तो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए हज को आसान करे जो लोग हज का इरादा रखते हैं। मुहतरम नाजरीन, सऊदी हुकूमत ने जब ये पाबंदियाँ लगाई बहुत सारे लोग इससे खुश भी हुए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सऊदी हुकूमत ने ये अच्छा नहीं किया। कुछ कमेंट्स हैं जो आप लोगों को सुना देता हूँ। एक भाई ने ये कमेंट्स किया, ये मुश्किल शराइत नहीं है, सारे बीमार तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ये जो शराइत लगाई हैं मुश्किल नहीं है, तो बीमार जो लोग हैं वो अपना इलाज करें, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता कर देगा, इंशाल्लाह वो भी हज पे जाएंगे। दूसरे शख्स ने यह कहा, सही किया सऊदी हुकूमत ने, हज पर जाने के लिए जिस्मानी सेहत की अशद ज़रूरत है। हज अल्लाह ताला सबको नसीब करे, हज एक सख्त इबादत है। दूसरे शख्स ने यह कमेंट्स किया, बिल्कुल ठीक किया सऊदी हुकूमत ने, जितनी भी शराइत दी गई हैं सही हैं, इसमें किसी किस्म की तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन है सऊदी हुकूमत ने सब मुसलमानों को जहाँ जहाँ से लोग हज पे आते हैं सब के लिए भेजा है और सबको भेजा है। तो ये बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ पाकिस्तान को भेजा है, ये गलत फहमी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इजहार कीजिएगा। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।